हेलो एवरीवन। मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में अभी तक वेब डेवलपमेंट में जो हमने जो कुछ भी सीखा है वो एक बार रिवाइज करके आप लोगों को वीडियो बना के दे रही हूँ, सो आप लोग प्रैक्टिस कर सकें अच्छे से। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक न्यू डोमेन लिया है, सब डोमेन, जिस पे मैं आपको सारी चीज़ें वन बाय वन करके दिखाऊंगी। ठीक है, सो फर्स्ट आप जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, तो पहले एक बार हम दिखाते हैं कि इस इंटरफेस से पहले क्या आता है। होम पेज पे जब आप जाते हैं, बेसिकली जब आप वेबसाइट को ओपन करते हैं तो इस तरीके से दिखता है। आप यहाँ देखेंगे यूआरएल पे अभी यहाँ जो आपका दीक्षा दिल्ली डिजिटल डॉट को डॉट इन लिख के आ रहा है। जब आपको लॉगिन करना होगा उसके लिए आप क्या करेंगे, तो वो हम देखते हैं यहाँ पे। आप यहाँ जाएंगे, जो सर्च बार है उसके ऊपर आपका जो डोमेन है उसके लास्ट में डॉट इन के बाद एक स्लैश लगाएंगे और स्लैश के बाद आप टाइप करेंगे wp-admin। ठीक है, जब आप एंटर करेंगे इसको तो आप इस वाले इंटरफेस पे पहुंचेंगे। ये क्या है, आपका लॉगिन पेज है। यहाँ से आप लॉगिन करेंगे आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे। सो हम यहाँ पे पहले जो हमारा यूज़र आईडी पासवर्ड है वो डालेंगे। आपका यूज़र आईडी पासवर्ड, यूज़र आईडी एडमिन है एंड पासवर्ड हम यहाँ डालेंगे। हमने पासवर्ड डाला है एंड इसको हम लॉगिन करेंगे। पासवर्ड में कुछ गलत हो गया आई थिंक। सी, लॉगिन हो गया है। आप जब सही पासवर्ड डालेंगे तो आप लॉगिन कर जाएंगे। तो ये आपका डैशबोर्ड प्रीटी मच सेम ही रहता है, सबका ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो इसको हम ये कोडी जो है ये आपका होस्टिंगर का एआई है, जो यहाँ पे मैं अभी बताऊंगी ये क्यों आ रहा है। ठीक है, सो जब स्क्रीन पे आते हैं, डैशबोर्ड पे आते हैं, आपको इस तरीके से दिखता है। तो यहाँ कुछ स्क्रीन ऑप्शन है आपके पास, साइट हेल्थ, एट ग्लांस, ये सारे आप हटा भी सकते हैं तो आपका डैशबोर्ड क्लियर हो जाएगा। सी, नाउ योर डैशबोर्ड इज क्लीन। आप इसको भी हटा देंगे, दैट्स डन। उसके बाद हम यहाँ पे देखने वाले थे डैशबोर्ड पे जो जो चीज़ें आपको इनिशियली मिलती हैं और उसमें जब आप एड ऑन्स करते हैं, प्लगइन्स ऐड करते जाते हैं तो यहाँ पे और भी चीज़ें दिखती जाती हैं। तो इनिशियली जो आपको देखने को मिलता है वो आपका डैशबोर्ड होता है, उसमें होम एंड अपडेट्स होते हैं। होम आपका ये स्क्रीन है जो अभी दिख रहा है। अपडेट्स में जब आप प्लगइन्स वगैरह अपलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो उनमें अगर कोई अपडेट्स चाहिए होंगी तो वो यहाँ पे दिखा देगा कि ये प्लगइन अपडेट होने को है, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट आपका पोस्ट आता है। पोस्ट यहाँ से आप ब्लॉग्स वगैरह डालते हैं, जो ब्लॉग्स आप अपने वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं वो यहाँ से डालते हैं। सॉरी। ठीक है, यहाँ ऐड पोस्ट का ऑप्शन है। पोस्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं, पोस्ट में जो कमेंट टैग्स लगाने होते हैं वो यहाँ आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मीडिया फाइल्स आती है, जो भी इमेजेस पिक्चर्स वगैरह आप ऐड करेंगे इनको हम बाद में भी देखेंगे। ठीक है, कि बाद में इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं जब आप चीज़ें ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी देखेंगे। सो ये मीडिया ऑप्शन है जहाँ पे आपके जितने भी इमेजेस वगैरह हैं वो दिखते हैं। उसके बाद आपके पेजेस वाला सेक्शन है, यहाँ से आप पेजेस बनाते हैं, न्यू पेज बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं कमेंट्स। कमेंट्स में आपको अगर कोई कमेंट करता है आपके ब्लॉग के ऊपर तो वो यहाँ सी होते हैं, दिखते हैं। अगर वो आपसे रेलेवेंट है तो आप उसको रहने दें, अगर रेलेवेंट नहीं है तो उसको डिलीट मारें, स्पैम करें, ट्रैश करें, जो भी है। उसके बाद अपीयरेंस वाले सेक्शन पे आते हैं। यहाँ पे आप थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी ये तीन थीम दिख रही है आपको। ठीक है, और ये वाली एक्टिवेट है, बट यहाँ में और कुछ नहीं दिख रहा है। तो हम इन सबको डिलीट करके दूसरी थीम डाउनलोड इंस्टॉल करके काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन आपके प्लगइन्स एंड यूज़र की जो भी आप जिसको भी अपना डैशबोर्ड का यूज़र आईडी पासवर्ड बना के देना चाहते हैं, आप यहाँ से न्यू क्रिएट करके दे सकते हैं। आप एडमिन 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, एडिटर रख सकते हैं, ऑथर रख सकते हैं, और इनके अलग अलग वर्क असाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपका यूज़र वाला सेक्शन है। उसके बाद टूल्स में एज सच आपके लिए यहाँ कुछ नहीं है। आपके पास फिर बचता है सेटिंग। सेटिंग में जनरल सेटिंग में आपका यहाँ साइट का नेम, साइट की टैगलाइन, साइट के आइकन्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ डालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं राइटिंग सेक्शन में। ये इस तरीके से दिख रहा है क्योंकि अभी हमने इस पर कोई पेजेस वगैरह नहीं बनाए हैं,
जब हम यहाँ पेजेस वगैरह ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। सॉरी, राइटिंग सेक्शन में आपका ब्लॉग को किस तरीके से सेटअप करना है ये है यहाँ पे, बट इनको हमें नहीं छेड़ना है, ये डायरेक्टली हम थीम से ही वर्क करेंगे। उसके बाद रीडिंग सेक्शन में जब पेजेस वगैरह ऐड करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि पेज आपको स्टैटिक पेज और डायनेमिक पेज, ब्लॉग पेज, ये सारी चीज़ें सेट करने का यहाँ ऑप्शन आता है। उसके बाद डिस्कशन डिस्कशन में हम देखते हैं कि आपका जो पोस्ट वगैरह है, किसी ने सब्सक्राइब किया है तो उसको नोटिफिकेशन जाना है, उसकी सेटिंग्स हैं। कमेंट कर रहे हैं लोग, उनके लिए सेटिंग है कि कौन कमेंट किस पे क्लोज कर सकते हैं, कितने कमेंट कौन कर सकता है, कमेंट अलाउ करना है या नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ें। यहाँ मीडिया वाले ऑप्शन में हमें ये दिखता है कि जो मीडिया है उनके साइजेस क्या हैं, थंबनेल का साइज़ क्या है, मीडिया जो साइज़ है उसका क्या साइज़ है, लार्ज जो फाइल्स हैं उनका साइज़ क्या है। एंड देन परमालिंक्स। परमालिंक्स को हम एक बार बाद में देखेंगे। ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं इनको बाद में हम एक बार ज़रूर देखेंगे। अभी आपको सिर्फ गो थ्रू करने के लिए बताया। वापस डैशबोर्ड पे आते हैं। अब हम देख रहे हैं ये कोडी वाला जो दिख रहा है, तो इसके साथ क्या करना है, ये यहाँ दिख क्यों रहा है पहले तो आप यहाँ जाएंगे प्लगइन्स में। यहाँ पे आपको होस्टिंग करके कुछ डिफ़ॉल्ट में एडिट प्लगइन्स दिख रहे हैं, ये इसकी वजह से है। ये काफ़ी काम का भी है। इसको यूज़ कैसे करना है वो भी हम कर सकते हैं इसको। ये हमारे लिए थीम इंस्टॉल कर सकता है, उनको एक्टिवेट कर सकता है और प्लगइन्स वगैरह को एक्टिवेट कर सकता है। ठीक है, और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो ये दे सकता है। सो ये इसलिए यूज़फुल है, बट अभी हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो ये चीज़ें हमने आई थिंक सीख ली हैं। अब हमें नेक्स्ट चीज़ है जो करनी है, वापस डैशबोर्ड पे आते हैं। सो ये हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था कि लॉगिन कैसे करना है और डैशबोर्ड पे क्या क्या है वो किस तरीके से देखना है। सो हम दोनों चीज़ें समझ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट समझेंगे प्लगइन जो अपीयरेंस में जाके थीम को इंस्टॉल करना, ओल्ड थीम्स जो है उनको डिलीट करना एंड देन प्लगइन्स इंस्टॉल करना, ये चीज़ हम सीखें। ठीक है, तो आप अपीयरेंस में जाएंगे। यहाँ ऑलरेडी कुछ थीम है, अभी हम इनको कुछ नहीं कर रहे हैं। हम ऐड थीम पे जाते हैं। यहाँ पे हमें न्यू थीम्स मिलेगी। सो हम एस्ट्रा भी ले सकते हैं और हम हेलो भी ले सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम हेलो थीम इंस्टॉल कर लेते हैं। काफ़ी यूज़फुल थीम है, आपको एक क्लीन स्लेट देती है वर्क करने के लिए, तो इसलिए हम इसको कर रहे हैं। काफ़ी इफेक्टिव है, एलिमेंटर के साथ बहुत अच्छे से यूज़ हो सकती है। तो हम इसको एक्टिवेट करते हैं। सो आप लोगों का एक क्वेश्चन भी था कि थीम क्या होता है, प्लगइन्स क्या होता है, तो अभी हम थीम समझते हैं। थीम है जो वो आपके जो वेबसाइट है उसके कलर, लेआउट एंड स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। सो आपको सिर्फ एलिमेंट ऐड करना और उन पे चेंजेस करने को, कस्टमाइज करने को होता है। सो थीम में जाके आप कलर, लेआउट्स, टाइपोग्राफी, जो टेक्स्ट फॉन्ट साइजेस, ये सारी चीज़ें थीम में फिक्स कर सकते हैं। तो थीम आपको उन चीज़ों के लिए हेल्प करती है। क्लियर? तो अब हमारे पास एक जो थीम आ चुकी है, बेस थीम, जिस पे हम काम करने वाले हैं। तो बाकी जो ये थीम हमारे पास है हम इनको डिलीट करेंगे। तो आप यहाँ जाएंगे, डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, इसको डिलीट कर देंगे। सेम गोज विद दिस वन, डिलीट एंड इसको भी डिलीट। ठीक है, अब हमारे पास सिंगल थीम है। हम बाकी थीम को इसलिए डिलीट करते हैं सो दैट कि जो बाकी थीम्स हैं उनके कोड डिस्टर्ब ना करें हमारे काम के साथ। दिस इज डन। अब हमारे पास क्या है, दूसरा वो प्लगइन्स इंस्टॉल करना है। हमें 2 प्लगइन इंस्टॉल करने हैं फिलहाल। एक हमें चाहिए था एलिमेंटो, एक हमें एलिमेंटो प्लगइन चाहिए। सो ये रहा आपका एलिमेंटो वेबसाइट बिल्डर। इसको इंस्टॉल करेंगे। एंड यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं, बट हम बाद में करते हैं। एक दूसरा हमें और चाहिए, एलिमेंट्स किट। ये रहा, एक हम इसको इंस्टॉल करेंगे। सो दोनों प्लगइन इंस्टॉल हो गए हैं।
तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं, जैसे इसको मैं करके दिखाती हूँ। ठीक है, और आप यहाँ से भी कर सकते हैं एक्टिवेट। जैसे हम यहाँ पे इस पे क्लिक करती हूँ, यहाँ जाते हैं, ये बल्क एक्शन है, तो इसको हम एक्टिवेट करते हैं। सपोजिटली हम इसके साथ 3 और सेलेक्ट कर लेते हैं और अप्लाई कर देते हैं। ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड है हालांकि। सी दूसरा भी आपको करके दिखाती हूँ। इन सबको एक साथ में डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। अप्लाई, सारे डीएक्टिवेट हो जाएंगे। अप्लाई, सी सारे के सारे डीएक्टिवेट हो गए हैं। हम इन सबको एक्टिवेट कर देते हैं वापस। एक्टिवेट, सारे एक्टिवेट हो गए। दैट्स इट। सो ये एक्टिवेट डीएक्टिवेट, यहाँ से डिलीट का ऑप्शन भी है, तो हम अगर सारों को डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। अपडेट का ऑप्शन आ रहा हो सारों में तो सब अपडेट भी कर सकते हैं। ये बल्क एक्शन है। अब ये यहाँ पे काम हो गया। तो हमने अभी सीखा लॉगिन कैसे करना है, डैशबोर्ड कैसे दिखता है, डैशबोर्ड पे क्या क्या होता है इनिशियल में, और उसके बाद थीम कैसे इंस्टॉल करनी है, थीम कैसे डिलीट करनी है, और प्लगइन कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे डीएक्टिवेट करना है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, अब हमें पेज क्रिएट करना है। ठीक है, सो हम यहाँ ऐड पेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे। और हमें यहाँ एक पेज क्रिएट करना है। सो हम अपना पहला पेज क्रिएट करेंगे, होम पेज, पब्लिश करेंगे, अनपब्लिश। सो ये हमारा पेज हो गया। अब हम इसको एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे, तब जाके आप एलिमेंटर के एडिटर पे पहुंचेंगे। सो ये हम एलिमेंटर के एडिटर पे आ गए हैं। ठीक है, हम वापस जाते हैं, एक और पेज क्रिएट करके देखते हैं। अब हम एक अबाउट का पेज क्रिएट करते हैं, पब्लिश करते हैं, डन। हम इसको एलिमेंटर पे नहीं लेके जा रहे हैं और हम वापस जाते हैं। सो ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा। सी इसको हमने एडिटर एलिमेंटर पे करा हुआ है, एडिटर ऐड कर दिया है, तो ये पेज एलिमेंटर पे ऐड हो गया है। इस पे नहीं करा है तो ये नहीं हुआ है, ये ऐसे ही है। सो हमने पेज क्रिएट करना भी सीख लिया है। अब हमें क्या करना है, पेज क्रिएट करने के बाद हमें एक मेन्यू क्रिएट करना है। हम मेन्यू कैसे क्रिएट करेंगे वो देखते हैं। अपीयरेंस पे जा रहे हैं, यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन दिखता है। आप डायरेक्टली यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद भी ये ऑप्शन आ जाएगा। नहीं तो आप इस पे जो क्या कहते हैं पेजेस वाले पे वापस जाते हैं, इस पे हावर करने के बाद भी हमें ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे मेन्यूज का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अभी तक कोई मेन्यू क्रिएटेड नहीं है, तो मैं यहाँ एक मेन्यू क्रिएट कर देती हूँ, दीक्षास मेन्यू। ठीक है, आप ये भी नाम डाल सकते हैं, मैं इसलिए करके दिखा रही हूँ आपको। उसके बाद हम इसको क्रिएट मेन्यू कर देते हैं। इट्स डन, सेव। ठीक है, अब हमें पेजेस ऐड करने हैं, तो मैं ये दोनों पेजेस सिलेक्ट करूँगी और इसको ऐड टू मेन्यू कर देती हूँ। तो हमारे पास दोनों पेजेस आ गए, बट इनका ऑर्डर सही नहीं है। हमें होम पेज ऊपर चाहिए, अबाउट उसके नीचे चाहिए। तो सेव करा, ये हमारा मेन्यू भी सेव हो गया। सो ये भी हमें क्लियर हो गया है। उसके बाद हम मेन्यूज भी हमने सीख लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब जो लास्ट चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, अब मैं वो बताने वाली हूँ। वो है एलिमेंट्स किट। तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें इस तरीके का डैशबोर्ड दिखता है। तो हम क्या करेंगे, हम ये कस्टम वाला सिलेक्ट करेंगे। इसमें सारी चीज़ें जो आनी होंगी सब आ चुकी हैं। यहाँ नीचे जाएंगे, नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट। ये हमें दिखेगा अनलॉक एंड कंटिन्यू नहीं करना है, हमें सिर्फ कंटिन्यू करना है। सो यहाँ पे आ गया नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट एंड कंप्लीट सेटअप। ये डन हो गया। ठीक है, गो टू WP डैशबोर्ड। अब हम हेडर फुटर पे जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम हेडर और फुटर कैसे बनाते हैं। सो आप यहाँ पे हेडर टाइप करेंगे,
यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक हेडर का, एक फुटर का। तो आप अभी हेडर सेलेक्ट करेंगे बिकॉज़ हम हेडर बना रहे हैं। ये पूरी साइट पे चाहिए हमें, और इसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने का ऑप्शन आता है। तो अगर हम एक्टिवेट करेंगे तो हमें ये शो होने लगा हमारे मेन पेज पे। ठीक है, अब हम इसको सेव चेंजेस भी कर सकते हैं और एडिट कंटेंट भी कर सकते हैं। तो हम सेव चेंजेस करते हैं, देखते हैं कि यहाँ कैसा दिखता है। इसको सेव चेंजेस करा, सी ये हमारा हेडर का टैब आ गया है, हेडर वाली स्लाइड, और ये एक्टिव है अभी। अब हम इस पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ वापस सेम दिखेगा। अब हम एडिट कंटेंट करेंगे तो हमें जो आपका एलिमेंटर का एडिटर है आप वहाँ पहुँच जाएंगे। तो हम हेडर बनाना सीख रहे थे कल, अब हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। सो नाउ हमने ये हेडर बनाया, हम इसको डिलीट कर सकते हैं। ट्रैश में डालेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा यहाँ से। सेम आपका पेजेस के साथ है, जो भी पेजेस आपने बनाए हैं उसको आप ट्रैश कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएंगे, यहाँ नहीं दिखेंगे। अगर आप इनका स्टेटस चेंज करना चाहते हैं, जैसे अभी ये पब्लिश्ड है, ठीक है, आप इसका स्टेटस चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ आएंगे, पेज वाले ऑप्शन में क्विक एडिट में जाएंगे। यहाँ पे आपको ये स्टेटस दिख रहा है, पब्लिश्ड है। इसको आप पेंडिंग में कर सकते हैं, ड्राफ्ट में कर सकते हैं। ठीक है, ये लेआउट वगैरह हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ये डेट है, कौन सी डेट को क्रिएट हुआ, कौन सा पेज स्लग क्या आ रहा है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब हम वापस जाते हैं, अपडेट करेंगे तो हम वापस यहाँ आ जाएंगे और ये ड्राफ्ट में चला गया। सॉरी, पब्लिश्ड है या ड्राफ्ट, ड्राफ्ट में चला गया क्योंकि हमने ड्राफ्ट में डाल दिया इसको। ओके, आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको ड्राफ्ट में 2 दिखने लगेंगे, पब्लिश में 1 जो सिर्फ हमारा होम पेज है। सो ये आपका पेजेस और जो आपका एलिमेंट्स किट, थीम, प्लगइन, ये सारी चीज़ें जो मैंने क्लास में बताई हैं वो अभी आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। सो आगे की क्लासेस में हम जो हेडर है उसको डिज़ाइन और बनाना सीखेंगे प्रॉपरली, और उसके बाद हम फुटर, देन होम पेज से स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, अभी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर है तो आप रिपीट करके इसको देखें, और आपको जो चीज़ एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रही है वो मुझे पूछ सकते हैं क्लास में। थैंक यू।